बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बड़ी अजीब है। एक तरफ वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तस्लीम करते हैं कि पूरा सिस्टम नाकाम हो गया है, लेकिन समझ में नहीं आती अगर पूरा सिस्टम नाकाम हो गया है तो फिर 14 अगस्त के मौके पर वफाकी वज़ीरों और सरकारी अफसरान को क्यों एजाज़ात से नवाजा गया, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर हुकूमत नाकाम हो गई है वज़ीर दाखिला के बकौल, सिस्टम नाकाम हो गया है वज़ीर दाखिला के बकौल, तो फिर कोई जवाज़ नहीं बनता कि वफाकी वज़रा को मुख्तलिफ़ किस्म के एजाज़ात से नवाजा जाए, सरकारी मुलाज़मीन को मुख्तलिफ़ किस्म के एजाज़ात से नवाजा जाए। ये तो वो सूरत हाल है जो कि हम कह सकते हैं कि या तो चराग तले अंधेरा है या वफाकी वज़ीर दाखिला साहब गलत बयानी फरमा रहे हैं। तो इसकी वजाहत आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाकाम हो गए हैं तो फिर एजाज़ात देने की कोई वजह समझ नहीं आती। दूसरी तरफ कराची के हवाले से वज़ीर दाखिला साहब ने एक नई बहस छेड़ दी है और ये भी सुनने में आ रहा है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वो वफाक जो वफाकी इदारे नहीं संभाल सका, PIA नहीं संभाल सका, रेलवे नहीं संभाल सका, स्टील मिल नहीं संभाल सका, क्रिकेट और हॉकी नहीं संभाल सका, और तो और इस्लामाबाद जैसा छोटा सा बेबी शहर भी नहीं संभाल सका, वो वफाक कराची को कैसे संभाल सकता है? वफाकी हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है और वफाकी हुकूमत के सबसे अहम वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तस्लीम कर चुके हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में हम समझ सकते हैं कि कराची को सूबा बनाने या वफाक के हवाले करने की बातें महज वही बातें हैं कि तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है? क्योंकि ख़ुद दूसरे वज़ीर राणा सनाउल्लाह साहब फरमा चुके हैं कि कभी कभी छोटे धमाकों को रोकने के लिए, बड़े धमाके को रोकने के लिए छोटे छोटे धमाके करने पड़ते हैं। तो क्या वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाक कराची सूबा या कराची को मरकज़ के हवाले करने की बातें छोटे छोटे धमाकों की सूरत में कर रहे हैं बड़े धमाके से बचने के लिए? तो ऐसे छोटे छोटे धमाके मत करें जिससे बड़े बड़े फसादात बर्पा हो जाने का ख़तरा हो। इस वक्त जो कैफियत है वो बड़ी तशवीशनाक है। आप लोगों ने माशरे में, पाकिस्तान में, ख़ास करके सिंध में एक नई आग लगवा दी है, एक ऐसी आग जो कि मुसलसल सुलग रही है। अभी हल्का हल्का धुआं आ रहा है, किसी वक्त ये धुआं बड़ी भड़कीली आग में भी तब्दील हो सकता है। इसलिए वफाकी हुकूमत के वज़ीर दाखिला और दूसरे अहदेदारान ज़रा एहतियात का मुज़ाहरा करें, कहीं ऐसा ना हो कि इसके नतीजे में एक ऐसी आग लग जाए जो पूरे सिस्टम को लपेट कर रख दे। क्योंकि बातें तो की जा रही हैं सूबों की तकसीम के हवाले से, मरकज़ की तरफ से मुसलसल जो है इसरार किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी मुसलसल इस बात पर बज़िद हैं, लेकिन बातों के सिवा इनके पास अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। उन्होंने कोई वर्क नहीं कर रखा, कोई मंसूबा नहीं बना रखा
महज अवाम है बातें करके एक शुरलियाँ छोड़ी जा रही हैं। तो बराए मेहरबानी ये शुरलियाँ छोड़ने का वक्त नहीं है, संजीदगी का मुजाहरा करने का वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा है। पहले ही अवाम परेशान, पाकिस्तान महंगाई की लपेट में, हुकूमत नाकाम, ऊपर से नए फितने फसाद बर्पा करने के लिए गुज़रा हर वक्त तैयार। तो बराए मेहरबानी इस मामले में वाज़ेह प्लान सामने लाएं, अगर आपके पास कोई प्लान मौजूद है, क्योंकि मौजूद नहीं है। मैं तवज्जो हटाने के लिए, लोगों की तवज्जो बांटने के लिए, माशरे को तकसीम करने के लिए ये सब बातें की जा रही हैं। अब तक के हालात व वाक़यात तो यही साबित कर रहे हैं। लिहाजा संजीदगी का मुजाहरा किया जाए। एक बार फिर यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम लोग, इससे ज़्यादा तो कह नहीं सकते। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद।